नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये 10 फीट बाई 10 फीट का क्या है? रूम है भाई। तो 10 फीट बाई 10 फीट के रूम में टोटल कितनी हजार टाइल्सें लगेंगी, इसका कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, इस वीडियो में हम आपसे एक एक करके फुल इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे हम आगे भी मिलते रहें। तो 10 फीट बाई 10 फीट के रूम में टोटल कितनी टाइल्सें लगेंगी, इसका कैलकुलेशन करने के लिए आपको 3 चीज़ें पता होनी चाहिए। पहला, रूम का साइज़ क्या है। दूसरा, आप किस साइज़ का टाइल्स लगाने वाले हो। तीसरा, बस तीसरा कुछ नहीं, 2 चीज़ पता है। तीसरे में तो आप निकाल लोगे कि भाई 10 फीट बाई 10 फीट के रूम में टोटल कितनी हजार टाइल्सें लगेंगी। और यदि आपने एक बार निकालना सीख लिया तो रूम का साइज़ कितना भी बड़ा हो, लाख स्क्वायर फीट क्यों ना हो, अब टाइल्स लगने से पहले निकाल कर बता देंगे कि भाई इस रूम में इतनी टाइल्सें लगेंगी, इतना खरीद के लाओ, आपका काम हो जाएगा। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं और देखते हैं कि नंबर ऑफ टाइल्स कैलकुलेशन इन 10 फीट बाई 10 फीट रूम, यानी कि 10 फीट बाई 10 फीट के रूम में टोटल कितनी टाइल्सें लगेंगी, कैसे निकालें। तो सबसे पहले रूम के साइज़ की बात करें तो ये हमारा रूम है। रूम की लेंथ यानी कि लंबाई 10 फीट है और रूम की चौड़ाई भी 10 फीट है। तो इसी तरीके से आपको रूम की लेंथ और ब्रेथ यानी कि रूम की लंबाई चौड़ाई लिख लेना है। रूम की लंबाई चौड़ाई लिखने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको रूम का एरिया पता होना चाहिए। तो एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है L इंटू बी, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ का आप गुणा कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि रूम का एरिया क्या हुआ। तो L यानी कि लंबाई रूम की, तो L यानी कि रूम की लंबाई 10 फीट है, इंटू बी यानी कि रूम की ब्रेथ चौड़ाई भी 10 फीट है। इन दोनों का गुणा कर लेंगे तो आपको रूम का एरिया पता चल जाएगा। तो गुणा करने के बाद 100 स्क्वायर फीट आएगा। तो इस रूम का एरिया 100 स्क्वायर फीट हो गया। तो इसी तरीके से सबसे पहले आपको रूम का एरिया निकाल लेना है। रूम का एरिया निकालने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको टाइल्स का साइज पता होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर डिसाइड किया है कि मार्केट में कुछ इस तरीके से जो 2 फीट बाई 2 फीट की टाइल्स आती है, यही हम अपने इस 10 फीट बाई 10 फीट के रूम में लगाएंगे। तो चलिए हम टाइल्स का साइज लिख लेते हैं। तो सबसे पहले टाइल्स की लेंथ यानी कि लंबाई 2 फीट है और टाइल्स की ब्रेथ यानी कि चौड़ाई भी 2 फीट है। 2 फीट बाई 2 फीट की ये टाइल्स है। तो टाइल्स का लेंथ और ब्रेथ यानी कि लंबाई और चौड़ाई पता होने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आप इसका भी एरिया निकालेंगे। तो एरिया निकालने का फॉर्मूला ऊपर मैंने आपको बताया था, L इंटू बी होता है। लंबाई गुणे चौड़ाई कर देंगे तो आपको किसी भी साइज का जो है एरिया पता चल जाएगा। तो लेंथ यहाँ पर 2 फीट है, इंटू ब्रेथ भी यहाँ पर 2 फीट है। दोनों का गुणा करने के बाद 4 स्क्वायर फीट आ गया। तो इसी तरीके से आप टाइल्स का एरिया निकाल लेंगे। टाइल्स का एरिया निकालने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको नंबर ऑफ टाइल्स पता होनी चाहिए। तो नंबर ऑफ टाइल्स निकालने का फॉर्मूला होता है RA यानी कि रूम का एरिया डिवाइड बाई 1 TA। 1 TA का मतलब एक टाइल्स का एरिया। तो यहाँ पर रूम का एरिया आप देख सकते हैं कि 100 स्क्वायर फीट है, डिवाइड बाई 1 TA, एक टाइल्स का एरिया 4 स्क्वायर फीट है, 4 स्क्वायर फीट है। तो डिवाइड कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि टोटल रूम में कितनी टाइल्सें लगेंगी। डिवाइड करने के बाद आप देख सकते हैं कि 25 आ गया, यानी कि टोटल 25 टाइल्सें लगेंगी। तो टोटल जितनी टाइल्स आई इसका आप 5% ज़्यादा निकाल लेंगे, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि भाई टाइल्स लगाते समय कोई टाइल्स टूटे ना। तो 25 का 5% आपको निकाल लेना है। तो 25 टाइल्स का 5% सिंपली इस तरीके से 25 लिखेंगे और 5% ये हो गया और डिवाइड बाई 100 कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि टोटल कितना परसेंट हुआ। तो जितना हमें टाइल्स की ज़रूरत हो उससे हमेशा 5% ज़्यादा लेना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि आपकी टाइल्स कम नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो 25 इंटू 5 हो गया, डिवाइड बाई 100 हो गया। टोटल आप देख सकते हैं कि 2.25 टाइल्स आ गया। मतलब आपको 2 टाइल्स और एक्स्ट्रा लेना है, ठीक है। तो आपको 27 टाइल्स खरीदनी पड़ेगी मार्केट से। अब ऐसा तो है नहीं कि आपको मार्केट तोड़ के टाइल्स मिलेगी, जो मिलेगी पूरी मिलेगी। तो लगभग 2 टाइल्स आपको एक्स्ट्रा और ले लेती हैं। तो 27 टाइल्स हो गया। तो नंबर ऑफ पेटी अब आपको निकालना है। तो नंबर ऑफ पेटी निकालने का एक फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ टाइल्स डिवाइड बाई नंबर ऑफ टाइल्स इन पेटी, यानी कि टोटल कितनी टाइल्स की आपको ज़रूरत है और जो आप टाइल्स खरीद रहे हैं उस एक पेटी में कितनी टाइल्सें हैं। तो यहाँ पर हमने 27 टाइल्स टोटल कैलकुलेशन किया है। इसका मतलब ये हुआ कि 10 फीट बाई 10 फीट के रूम में 2 फीट बाई 2 फीट की 27 टाइल्सें लगेंगी। तो अब ऐसा तो है नहीं कि आप मार्केट जाएंगे और बोलेंगे कि हमें 27 टाइल्स दे दो, क्योंकि मार्केट में जो टाइल्स आती है कुछ इस तरीके से पेटी में आती है। तो नंबर ऑफ पेटी निकालने के लिए नंबर ऑफ टाइल्स आपको पता होना चाहिए। तो टोटल नंबर ऑफ टाइल्स यहाँ पर 27 हमें ज़रूरत है।
यानी कि 27 टाइल्स की हमें ज़रूरत है। और नंबर ऑफ टाइल्स इन वन पेटी, तो आप देख सकते हैं कि हम ये 2 फीट बाई 2 फीट की पेटी ले रहे हैं और इस एक पेटी में टोटल 4 टाइल्स हैं। तो आप 4 से भाग दे देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि टोटल कितनी पेटी टाइल्स आपको खरीदनी पड़ेगी। तो सॉल्व करने के बाद आप देख सकते हैं कि 6.75 पेटी। तो अब यहाँ पर ऐसा तो है नहीं कि भाई आपको किसी पेटी में खोल के 1-2 टाइल्स दे देगा, तो आपको यहाँ पर टोटल 7 पेटी टाइल्स खरीदनी पड़ेगी। 7 पेटी टाइल्स आप खरीद लेंगे तो 10 फीट बाई 10 फीट के रूम में आराम से हो जाएगा। नंबर आप पेटी निकालने के बाद नेक्स्ट स्टेप में यदि हम कास्ट की बात करें, यानी कि 7 पेटी का टोटल कितना पैसा हुआ, तो नंबर आप पेटी निकालने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको ये पता होना चाहिए कि टाइल्स का प्राइस कितना हो। तो यहाँ पर 2 फीट बाई 2 फीट की एक पेटी जो आ रही है उसमें 4 टाइल्स हैं और इसका प्राइस 550 रुपये पेटी है। तो टोटल हमें 7 पेटी की ज़रूरत है, तो हम 7 से गुणा कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल कितना पैसा हो गया। तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 3850 यानी कि 3850 रुपये की हमारी टाइल्स हो गई। तो इसी मेथड को फॉलो करते हुए आप किसी भी साइज़ के रूम में कितना टाइल्स लगेगा, उस टाइल्स का कितना रेट हुआ आराम से निकाल सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपना ख्याल रखें और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखें। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।